हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं रिग्रेट और पछतावा नंबर 5 के विषय में बात करूंगी, जो है काश मैं स्वयं को खुश रख पाती। अब ब्रूनी अपनी नई क्लाइंट रोजमेरी से मिलती है, जो 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला थी। वह अपने समय में अपने स्टेट की प्रथम महिला थी जो एक ग्लोबल कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव के पद से लेकर मैनेजमेंट के पद तक पहुंची थी। और पुरुषों के क्षेत्र में उस समय रोजमेरी अकेले महिला थी जो इतनी बड़ी पोजीशन तक पहुंची थी। और उसकी इस पोजीशन की वजह से उसका एक बॉसी और दूसरे पर हावी होने वाला यानी कि एक डोमिनेंट नेचर बन गया था, जो आज कहीं ना कहीं उसकी केयर यानी कि जो उसकी देखभाल करने वाले थे उन लोगों पर भी हावी हो रहा था। इसी कारण वह ब्रोनी पर भी कई बार गुस्सा करती थी। एक दिन ब्रोनी ने कहा कि यदि आप मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करती रहोगी तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। इस पर रोजमेरी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बोली, जाओ, चले जाओ मेरे घर से, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ब्रोनी चुपके से आकर रोजमेरी को अपने गले से लगाती है और उसे किस करती है और उसकी साइड में बैठ जाती है। कुछ समय के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर ब्रोनी कहती है कि कुछ और भी चिल्लाना है या ख़त्म हो गया। इस पर रोजमेरी शर्मिंदगी से अपना चेहरा उठाकर ब्रोनी की तरफ देखती है और कहती है कि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और रोजमेरी अपने जीवन को याद करते हुए कहती है कि ब्रोनी, काश मैं स्वयं को खुश रख पाती। रोजमेरी जो थी उनका संबंध एक अमीर और सम्मानीय परिवार से था। और वो कहती है कि मेरी शादी एक उच्च परिवार में ही हुई और मेरी इस शादी ने मुझे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी। और एक दिन तो मुझे इतना पीटा गया कि मैं मरने के कगार पर पहुंच गई थी। अंत में मैंने स्वयं इस संबंध को समाप्त करने की सोची और तलाक ले लिया। इस तलाक ने मेरे परिवार की इज्जत पर एक दाग सा लगा दिया, क्योंकि उस समय तलाक लेना विशेषकर एक ऊंचे समाज में बेइज्जती की बात थी। और कहीं ना कहीं मैंने इस दाग को हटाने के लिए और सो कॉल्ड इस ऊंची सोसाइटी में दिखावे के लिए अपने जीवन में खूब मेहनत की और ऊंचे पद प्राप्त किए। साथ ही मैंने स्वयं को इमोशनली और फिजिकली इतना स्ट्रांग बना लिया था कि मैंने कभी भी किसी अन्य पुरुष के विषय में अपने जीवन में नहीं सोचा, क्योंकि मैं समाज में अपने परिवार के सम्मान को फिर से कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। और यही कारण है कि मेरा व्यवहार इतना रूड और कठोर होता चला गया कि न चाहते हुए भी मुझ में और मेरे आसपास रहने वालों के बीच एक दीवार सी बन गई। एक दिन ब्रोनी ऐसे ही मुस्कुराते हुए कुछ गुनगुना रही थी तो गुस्से में रोजमेरी उससे पूछती है कि तुम इतना खुश कैसे रहती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम भी कभी दयनीय अवस्था में हो, कभी दुखी दिखो मुझे। इस पर ब्रोनी कहती है कि यह आपकी पसंद पर निर्भर है कि आपको कैसा रहना चाहते हो। मैं सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देती हूँ, यानी कि मैं पॉजिटिव ज़्यादा सोचती हूँ, इसलिए मैं अधिकतर खुश रहती हूँ। अब रोजमेरी भी खुश रहने लगी थी, क्योंकि वो स्वयं को ब्रोनी की संगत में कहीं ना कहीं पॉजिटिव महसूस कर रही थी। और अंतिम दिन, अपने जीवन के अंतिम दिन, वह हंसते हुए अपने अदर सहयोगियों से और परिवारजनों से मिली और अंत में हंसते हुए चेहरे के साथ ही वह इस दुनिया को अलविदा कह गई।
मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी कि हम स्वयं अपने आप को और अपनों को समाज में दिखावे के लिए न जाने कितने ही प्रकार की बंदिशें लगाए हुए हैं। इससे समाज का तो मुझे पता नहीं, परंतु हम सब स्वयं अपना ही दम घोट रहे हैं। जीवन की छोटी छोटी चीज़ें, इवन जैसे कैसे कपड़े पहनने हैं, कपड़े पहनने का तरीका क्या होना चाहिए, औरतों को कैसे पहनने चाहिए, आदमियों को कैसे पहनने चाहिए, आपके खाने का तरीका, ओह माय गॉड, औरत है तो स्मोकिंग नहीं कर सकती, ये चीज़ें मतलब पता नहीं कितने वियर्ड्स नॉर्म है हमारे, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। और लड़कियां विशेष रूप से, उन्हें तो समाज और परिवार की पूरी इज्जत का प्रशासन ही संभालने की जिम्मेवारी दी गई है। न जाने क्यों, कहाँ से ये एक अलग प्रचलन बना दिया है कि लड़कियों को न सिर्फ मायके की बल्कि ससुराल की इज्जत का भी पलड़ा ऊंचा रखना है। समाज में दिखावे के लिए ऊंचे पद, ऊंचे घराने, ऊंची पोजीशन, न जाने क्या क्या क्या, नीची पोजीशन, नीची नौकरी, नीचे परिवार की इज्जत नहीं होती, उनका महत्व नहीं होता। प्लीज़ इंसान को इंसान बने रहने दे। मुझे यहाँ एक फिल्म, पुरानी फिल्म है प्रेम रोग, उसका एक डायलॉग बहुत अच्छा याद आता है, जहाँ पर एक्ट्रेस तनुजा, जो मुख्य एक्ट्रेस थी पद्मिनी कोल्हापुरी, उसको कहती है कि इन ऊंचे घरों की दीवारों के अंदर सड़ांध है, बदबू आती है। यहाँ दुनिया को दिखाने के लिए ऐसो आराम है, लेकिन यहाँ के दीवारों के अंदर के अंधेरों में हम औरतों के दम घुट रहे हैं। इनकी मर्यादाएं औरतों तक सीमित है। और पता नहीं, इवन तो मैंने तो ये चीज़ ब्रिटेन के राजघराने से भी सुनी है, मतलब हर जगह अजीबो अजीब सोसाइटल नॉर्म्स हैं। मैं ये नहीं कहती कि समाज के सभी नियम खराब है, हमें समाज के कुछ नियम भी मानने ज़रूरी है ताकि समाज में एक निरंतरता बनी रहे। परंतु हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि समाज के ये नियम कहीं हमारा दम ना घोट दे। धन्यवाद।